सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमने हेग कपलिंग पढ़ रहे थे अपन लोग। आज उस हेग कपलिंग में बात करते हैं पाई एलाइल हेग कपलिंग। पाई एलाइल हेग कपलिंग में होता क्या है, सपोज कि एक मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है एक लिगेंड जो कि इस तरह से जुड़ा हुआ है। हेप्टिसिटी वर्ड सुने? हेप्टिसिटी, यस सर। ठीक है। तो अगर ये मेटल इस ईटा 3 से अगर ऐसे लिंकेज से अगर जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली सबको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड रहा होगा, ठीक है। और यही सॉरी पॉजिटिव ये लो। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा आप पढ़ते होंगे, कुछ ऐसा पढ़ते होंगे, तो फिर वो रेजोनेंस दिखता होगा आपको। तो वही लिंकेज मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ जिसमें मेटल का जो लिगेंड के साथ जुड़ने का जो टेंडेंसी है उसमें उसकी हेप्टिसिटी जो है ईटा 3। तो जब ये जो पाई एलाइल, और अगर मैं कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो जनरली मैं मेटल का क्या होगा आपका पैलेडियम होगा। क्या होगा? पैलेडियम। तो ये जो आपका पाई एलाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स होता है, पाई एलाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का? इलेक्ट्रोफिलिक, और काफी इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब जब ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो बताइए कोई न्यूक्लियोफाइल जब इसके पास आएगा तो ये अटैक कर सकता है कि नहीं? वही तो बताएगा कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अरे ठीक। अब देखो ये, अब आप ये डिसाइड कर लेना कि यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ माइनस है कि प्लस है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किसके कैसी इसकी टेंडेंसी होगी, न्यूक्लियोफाइल है तो कैसी इसकी टेंडेंसी होगी। ऑब्वियसली सबको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियस ही चाहिए रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, ठीक। सो ये तो बात हुई एक सिमेट्रिक एल्कीन कॉम्प्लेक्स की। ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है सिमेट्रिक पाई एल्काइल या पाई एलाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर यही जो है, अगर हम बात करें ऐसे ले लो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, सपोज आर ही लगा देते हैं, तो अगर ये यहाँ पर मेटल जुड़ा हुआ है तो ये अब सिमेट्रिकल नहीं रहा, ये क्या हो गया अब अनसिमेट्रिकल पाई एलाइल, अनसिमेट्रिकल पाई एलाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऑब्वियसली अभी भी इसका नेचर जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ही होगा। बट ध्यान देने वाली बात ये हो जाएगी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है इधर अटैक करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बोला जाता है जब आपका पैलेडियम जो एलाइल कॉम्प्लेक्स है वो अगर अनसिमेट्रिकल हो तो बल्कि नेस जिधर होगा उधर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। तो ऑब्वियसली जो लेस हिंडर्ड होगा, ये जो है आपका लेस हिंडर्ड
साइट होता है और लेस हिंडर साइट पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, दैट इज जब इसके साथ कपलिंग रिएक्शन होगा तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये जो है रेजियो सेलेक्टिविटी शो कर रहा है। समझ आया क्या? इस केस में जब अनसिमेट्रिकल पाई एल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स का हम ये रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं। अरे समझ आया, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन इसमें इसके लिए बोला जाता है ओवरऑल रिएक्शन इज या ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिख लो शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो अगर स्टेरियो के टर्म में अगर बात करें रिएक्शन को तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? इसका मतलब क्या है कि सपोज मान लो कि लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप वो आपका वेज में था, ये जो है एक लिविंग ग्रुप था। तो जब ये रिएक्शन होगा, ये पाई एलाई हेग कपलिंग जब रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी वेज में ही होना चाहिए। इसमें होना चाहिए वेज में, यही है रिटेंशन। वैसे ही सपोज मान लो कि अगर लिविंग ग्रुप जहां से निकल रहा था वो अगर डेस में होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो उसको सब्स्टिट्यूट करेगा इस एक कपलिंग में वो भी डेस में होना चाहिए। समझ आया? याद रहेगा। और ये होता क्यों है एक्चुअल में, ये होता क्यों है? तो इसके लिए ये बोला जाता है बिकॉज हियर two times because here two times inversion in configuration is observed। अब ये आपको समझ कब आएगा? जब मैं आपको कैटालिटिक साइकिल दिखाऊंगा इसका, तो आपको ये समझ आएगा कि दो बार इन्वर्जन हो जाता है। सो इसके लिए क्या बोलते हैं? स्टेरियोकेमिस्ट्री स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ लिविंग ग्रुप and incoming ligand या न्यूक्लियोफाइल and incoming nucleophile should be same, अरे याद रहेगा। अगर इतना याद रहेगा तो तुम देखते ही बस पहचान देना कि ये हेड कपलिंग का रिएक्शन है, फटाक से जो है 4 नंबर तुमको मिल जाएगा। एग्जांपल दूं? यस सर। चल एग्जांपल है फर्स्ट। सपोज मान लीजिए कि ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा है आपका OCO CH3 और इसको रिएक्शन करना है पैलेडियम PPH34
और NaCH ट्वाइस। और सॉल्वेंट है टेट्राहाइड्रोक्लोराइड। क्या बनेगा? पहले तो फिर ये बताओ कि क्या तुमको इतने में समझ आ जाएगा कि ये हेट कपलिंग का रिएक्शन है? क्या है पहचान हेट कपलिंग की? कॉपी पेन बैठ निकाल के बैठते हो ना? पीडी PPH3 और सेम यहाँ पर भी यही लेते हैं NaCH ट्वाइस। सॉल्वेंट ले लेते हैं टेट्राहाइड्रोक्लोराइड। क्या बनेगा? एंड थर्ड विल बी सेम यही ले लेते हैं, स्टीरियो चेंज करते हैं, COOMe और यहाँ पर लगाते हैं आपका COOMe। then what? Same reagent PD PPH3 4 and NaCH COOMe twice। क्या बने? किसका बन गया फर्स्ट? क्या होगा फर्स्ट? पहले तो ये बताओ कि अचानक से तुमको ये दिखेगा, तुमको समझ आएगा कि ये हेट कपलिंग है? कैसे भावना? तो कैटलिस्ट से तो लग रहा है। कैटलिस्ट पहचान लो कि पैलेडियम होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आना चाहिए एक बार कि ये कहीं कपलिंग वपलिंग रिएक्शन थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कपलिंग रिएक्शन देखा मैं, वहां पर पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स दिखा मेरे को। आएगा माइंड में कभी? एक बार तो आना ही चाहिए ना। हाँ सर। अच्छा, तो पहले में क्या होना चाहिए? सर हम्म। सर कल जो अब हम लोग हेड कपलिंग पढ़ रहे थे तो उसमें मतलब हैलाइड भी था हाँ ना। हाँ बिल्कुल। एल्किल हैलाइड या हैलाइड। बिल्कुल। तो आज क्यों नहीं है? आज क्योंकि तुम सिंपल इसमें है नहीं हाँ हैलाइड। सिंपल, आज तुम हेड कपलिंग, जनरल हेड कपलिंग नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो हेड कपलिंग इन पाई एलाइड कॉम्प्लेक्स। तो सर कल हम लोग जिसमें पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सचेंज हो जाता था ना, एक्स निकल जाता था फिर हाँ दोनों हम ऑब्वियसली। लोग जोड़ देते तो इसमें कैसे करेंगे फिर? इसमें भी लिविंग ग्रुप निकलता है, लिविंग ग्रुप ही तो निकलता है इसमें भी। अरे याद करो कि जब मैं तुमको हेड सर कपलिंग जब, कैसे? हाँ हेड कपलिंग जब क्या बोलते हैं पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैं लिविंग ग्रुप एक्स को बताया था, कुछ लिविंग ग्रुप्स हो सकते हैं करके। हाँ हाँ। तो पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स में भी हेड कपलिंग पाया जाता है, और इसमें जो है एक लिविंग ग्रुप है, वो एक न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब एक्चुअली पहले होगा क्या? तो पहले होगा, ये जो है ये एक लिविंग ग्रुप है, जब ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। अरे बन गया मान लो, ठीक है। अच्छा यस हाँ, सर। एक चीज मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसमें लिंकेज को बदल दे दिया हूँ। जैसे कि ये जो है OCO ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ भी
O और CO, मतलब ऑक्सीजन जो है इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप की तरह मैं यहाँ पर इसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा, अब देखो ये जो है रेजोनेंस के कारण इसमें ऐसे डॉट डॉट वाले ये बन जाएंगे क्या? तो अल्टीमेटली जब ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ पर ऐसे ये पैलेडियम जाकर के पैलेडियम इलाइन पाई एलाइन पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। यस सर। अब देखो, अब दिक्कत क्या है कि इधर जो है आर ग्रुप जुड़ा है, ये पूरा ये जो ब्रांच दिख रहा है इधर आर है क्या? तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक लोग अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल कौन है? पैलेडियम का काम क्या था? पैलेडियम का काम था इस लिविंग ग्रुप को रिमूव करना और खुद उसके साथ ईटा 3 में पाइलाइल कॉम्प्लेक्स बनाना। बन गया क्या? पैलेडियम का काम खत्म, पैलेडियम का काम खत्म। यस सर। अब देखो, किसको पता नहीं है कि ये सोडियम है तो बिल्कुल यहाँ पर सोडियम प्लस में होगा और CH जो है माइनस में होगा। दैट इज यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियोफाइल तैयार है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ही तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता? ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता। अब बताओ कि किधर अटैक करेगा? इधर की इस साइड? लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड, वेरी गुड। तो जब लेस हिंडर्ड के साथ साथ तरफ जब ये रिएक्शन करेगा तो आपका एक्चुअल में ये बनेगा क्या? ये बनेगा जो ब्रांच है 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर ये आपका कौन जुड़ जाएगा? CH COOET और इधर भी एक CO, या ऐसे लिख देता हूँ, चलो COOET। समझ आया? डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बताओ? डबल बॉन्ड इधर चले जाएगा क्या इसमें? अरे ठीक है, अरे ऑब्वियसली देखो, यस सर। यहाँ पर भाई पॉजिटिव इस किनारे में आएगा ना, तभी तो न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट यहाँ पर अटैक करेगा। तो डबल बॉन्ड जो है उधर शिफ्ट हो गया और आपका इस जगह पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। यहाँ पर कोई स्टेरियो नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर क्या देखनी थी? रेजियो सेलेक्टिविटी। और वो कैसे चेक किया आप? स्टेरिक फैक्टर, जिधर लेस हिंडर्ड उधर अटैक किया वो। समझ आया? अब क्या तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि सेकंड में ये पैलेडियम जो है एक्चुअल में इस लिविंग ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पर इसको ऐसे रेजोनेंस करके यहाँ पर पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बना ले, पाइलाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। अरे बनेगा। यस सर। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल माइनस है, ये माइनस न्यूक्लियोफाइल अब ये दोनों तरफ अटैक कर सकते हैं। क्यों दोनों तरफ? क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, इधर भी वही पोजीशन है, इधर भी वही पोजीशन होगा, तो कहीं भी जोड़ लो। लेकिन आपका जो आंसर है वो क्या बनने वाला है? अगर मैं जहां पर लिविंग ग्रुप था वहीं पर जोड़ता हूं तो क्या यहीं पर जुड़ेगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टेरियो है उसकी वो क्या होनी चाहिए? टीम। मेंटेन होनी चाहिए। समझ आया? क्योंकि गलती यहाँ पर हमसे होगी। कैसे गलती होगी कि अरे यहाँ पर अगर लिविंग ये बेच में है तो इसको रिप्लेस कर रहा है तो वो डेस से अटैक किया होगा तो न्यूक्लियोफाइल डेस में जाना चाहिए, पहला हम इसी को ही काटेंगे। अरे देखो इधर ही CO ये भी है, इधर ही बेच में ही यही है, तो इतना बल्कि बल्कि लोग एक साइड थोड़ी रहेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल हमारे वहां पर आएंगे, मन में आएंगे कि नहीं? तो उन ख्यालों को दूर करना है, ठीक है? और वो दूर तभी हो सकता है जब तुमको एग्जैक्ट पता हो कि पाई लाइन है हेड कपलिंग अगर होता है तो वहां पर कौन सी भूमिका होती है। समझ आ रहे हैं? तो थर्ड में क्या होगा बताना पड़ेगा।
नो सर। ये जो है आपका देश में ही CHCOOME COOME। अरे क्लियर है सबको? सर हम्म। यस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके भी तो दे सकते हैं ना। ऑब्वियसली तुम्हारा जो मन है वो न्यूक्लियोफाइल देना। यस सर। ठीक है, बट इसको इग्नोर मत करना क्योंकि ये अच्छे अच्छे बुक्स के क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। तो जो जो मैं तुमको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इसको ऐसे मत वो समझना कि सर शायद ना कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चंस को ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अच्छे बुक्स के क्वेश्चन हैं, अगर आएंगे तो एज इट इज भी आ सकते हैं, सेम टू सेम। थोड़ा सा भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लोग नीचे नहीं होंगे। ठीक है। यस सर। चलो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस। तुम्हारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सीक्वेंस फॉर पाई एलाइल हेड कपलिंग। सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है? सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है? चेक रेजियो सेलेक्टिविटी फर्स्ट। रेजियो सेलेक्टिविटी फर्स्ट, या फिर ये लिख लो फर्स्टली चेक रेजियो सेलेक्टिविटी। समझ आया? पहले क्या चेक करोगे कि कहाँ जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद तुम क्या चेक करोगे? देन चेक स्टेरियोकेमिस्ट्री। देन चेक स्टेरियोकेमिस्ट्री। और स्टेरियोकेमिस्ट्री में क्या कौन सी चीजें होनी चाहिए? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब अगर वेज में लिविंग ग्रुप है तो वेज में ही न्यूक्लियोफाइल। अगर डेस में लिविंग ग्रुप है तो डेस में ही होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। याद रहेगा? इतना अगर याद कर लिया और पहचान गए कि ये रिएक्शन जो है हेड कपलिंग का रिएक्शन है, पाइराइल हेड कपलिंग का रिएक्शन है, तो फिर समझ लेना कि तुमको 4 नंबर जो है मुफ्त मिल गए। अरे ठीक है। यस सर। अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। वो स्टूडियो स्टूडियो तो आप बोल भी रहे हो कैसे पढ़ा रहे सर, पहले मैकेनिज्म को ही बता देते तो इतना 3-5 याद करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मैकेनिज्म बता देते तो समझ आ जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमको भी पता है कि तुमको मैकेनिज्म थोड़ी याद रहता है पेपर के टाइम, या मैकेनिज्म वहाँ बनाने थोड़ी बैठ जाओगे। पाई एल आई एक कपलिंग। सो इसमें अल्टीमेटली होता क्या है, अगर कोई पूछता है कि जनरल रिएक्शन क्या है, तो हम तो यही बोलते हैं कि अभी तक यही देख रहे हैं कि एलाइल पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा था और वो लिविंग ग्रुप है वो किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यही देखे थे और यही देखे। यस सर। चलो, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि इस रिएक्शन में पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स जो है कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, अगर इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो पाई एलाइल या फिर एलाइनिक लिविंग ग्रुप जो जुड़ा रहता है वो रिमूव होता है, और रिमूव हो करके अल्टीमेटली सपोज मान लो जैसे कि मैं बता रहा था आपके यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। और पैरेडियम जो हेड कपलिंग को कपलिंग रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इतने बार पढ़ लिए कि तुमको ये भी पता चल गया होगा
पैलिडियम जो है पहले तो PPH3 फोर्थ फॉर्म में आता है, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PD PPH3 ट्वाइस में, और यही होता है। सो देखो, अब ये भी जानते होंगे कि सर पैलेडियम में तो पॉजिटिव चार्ज वगैरह रहेगा और लिगेंड में बढ़िया सा एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी, तभी तो वो लिगेंड की तरह काम करेगा, और मेटल में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी बढ़िया अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो होता क्या है कि ये और ये जब दोनों मिलते हैं तो मेटल का तो काम ही क्या है? ऑक्सीडाइज होना और दूसरे को रिड्यूस करना। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है PdL2, लिख रहा हूँ मैं PPH3 को, और ये कन्वर्ट हो जाता है 2+ में। तो बोलोगे दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया सर? तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाता है? वो इसको माइनस में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया? माइनस में। समझ आया? अरे ओके। अब जो है ये दोनों θ3 लिंकेज के साथ ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स PdL2। और बताओ अभी ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा? कितना चार्ज रहेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे गीतांजलि? भावना? केशव? What is the charge present in the complex if we react Pd plus 2 plus with minus containing ligand? बड़ा मजे ले रहा है। अरे लिगेंड में है 1 माइनस, मेटल में है 2+, 1+, 1 माइनस कैंसिल, ओवरऑल एक प्लस नहीं आएगा यार? नहीं आएगा बोलो? कैसे? अरे आवाज आवाज आ रही है, इतने शांत क्यों हो गए? आएगा सर, हाँ आएगा। सर आ रहे हो। तो कोई इतना मतलब तुम लोग 1 महीने में ऐसे हो गए हो एकदम पढ़ाई लिखाई से दूर, की मतलब तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं निकल रहा है कि मन नहीं कर रहा बताने का? ठीक। सो अल्टीमेटली, ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? एक सेकेंड ना, बस एक सेकेंड।
कौन कौन जुड़े हो? छूट गया क्या? लगे हुए हो क्या? अच्छी यस बात सर। है यार, वेरी गुड। अरे क्या है, थोड़े से कुछ लोग आ गए थे अचानक से मिलने। तो पढ़ें कि छोड़ दें? चलो थोड़ा सा बचा है, इसको बस मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज लग गया। ओके, अब एक्चुअल में होता क्या है कि अब पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली एक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। अब जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है तो इसी का तो इंतजार कर रहा था वो न्यूक्लियोफाइल कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ और मैं तो अब अटैक करूंगा। और जैसे ही ये अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा भाई? ऑब्वियसली दोनों सिमेट्रिक जोन है तो एक साइड पे अटैक कर देगा, और जिस साइड पे ये अटैक करेगा तो ये एक्चुअल में कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका PdL2। ईटा 3 से ये ईटा 2 में कन्वर्ट हो गया, और उधर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अरे समझ आया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में ये एक तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल सीधा लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका पैलेडियम PdL2 जो है फिर से कहाँ का कौन कौन से कंडीशन में आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने इस कंडीशन में। फिर से यही साइकिल को ये फिर ये इनिशिएट कर कंटिन्यू करते रहे। समझ आया क्या? तो यहाँ पर देखो दो चीज हो रही है। पहला काम तो लिविंग ग्रुप को, ये जो लिविंग ग्रुप है इसको ये पैलेडियम निकाल रहा है। तो अगर ये लिविंग ग्रुप जो है
वेज में होगा तो ये जो है बेस से अटैक करके उसको रिमूव कर देगा, और ये पैलेडियम को न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर रहे हैं। तो अगर पैलेडियम जो है बेस में गया तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है वेज से आएगा। तो यहाँ पर 2 बार इन्वर्जन होगा क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। क्या क्या बोला, समझ आया सबको? एक बार जो है लिविंग ग्रुप सपोज मान लो कि वेज में है, तो ये किससे अटैक करेगा? बेस से। अब चूंकि पैलेडियम जो है बेस में है, तो अब न्यूक्लियोफाइल किससे अटैक करेगा? वेज से। तो अल्टीमेटली वेज टू वेज हो गया कि नहीं? यस सर। इसलिए जो है यहाँ पर रिटेंशन इन स्टेरियोकेमिस्ट्री या रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, अगर लिविंग ग्रुप वेज में रहता तो न्यूक्लियोफाइल भी वेज में ही जाता है, लिविंग ग्रुप अगर बेस में रहता तो न्यूक्लियोफाइल भी बेस में जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। ये है आपका पाई एलाई टेक्निक। छोटा सा टॉपिक यही बचा था, इसी को कवर कराना था, और अगर टाइम नहीं हुआ रहता तो मेरा मोटो ये था कि मैं आपको कुछ पोर्शंस छोड़े थे मैंने बीच में, जब मैं आपको कार्बिन कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा था, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, तो कुछ मैंने फिजर कार्बिन और श्रॉफ कार्बिन का डिस्कस किया था, याद आ रहा है? सर हाँ, उसमें टॉबेरी एजेंट जो है उसको नहीं बताए हैं आप। ठीक है। तो टैबे रिएजेंट और श्रॉफ रिएजेंट, जो श्रॉफ कैटेलिस्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन श्रॉफ कैटेलिस्ट, सेकंड जनरेशन श्रॉफ, सॉरी वो क्या बोलते हैं, ग्रब्स, फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटेलिस्ट, सेकंड जनरेशन ग्रब्स कैटेलिस्ट, उसका रिएक्शन मेटाथेसिस रिएक्शन, और कुछ क्लस्टर मैंने नहीं बताए हैं रेनियम का। तो उसका मैं वेट कर रहा था कि जब ये आपका राइटिंग पे ना जाए तो उसको मैं वो करूं, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो मैं कल से उन्हीं चीज़ों को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जो चीज़ आपको बच गया उसके बाद अपन फिर क्वेश्चन। यस सर। ठीक। यस सर। बाकी कल से थोड़ा सा रिदम में पढ़ेंगे, और आपका मैं 1 तारीख से टेस्ट पेपर डिजाइन करना चालू कर दूंगा, और मे भी अगले वीक का जो संडे है उसमें आपका एक बेहतरीन वाला ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री का टेस्ट हो जाए, मेजर टेस्ट, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री कवर है। ठीक, तो पहले से आप तैयार रखें, बाकी लेक्चर्स को रिवाइज करें, नोट्स को देखें, और क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे 1 तारीख को। एक्चुअल में क्या है, आपका ये सब चीज़ें तैयार हो